हाय दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, आज की जो कहानी है मुझे अ, एक हमारे खास मित्र हैं, उन्होंने भेजी है, राहुल पांडे जी। इस समय वो एडवोकेट हैं। इनकी ये कहानी है। ये कहानी शुरुआत हुई थी करीब लॉकडाउन से जस्ट पहले ही की बात है, 2019 वही फरवरी मार्च जो महीना था। यूपी में बहुत भीषण ठंड होती है। उस ठंड के समय की ये बात है। बात कुछ ऐसी हुई थी उनके साथ में, जो उन्होंने कहानी में मुझे बताया है कि वो मुंबई से अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए थे। और जिस दिन वो उतरे थे सुबह करीब 6 बजे के आसपास, उनकी जो ट्रेन है 6 या 7 बजे के आसपास उनकी ट्रेन जो है उनके स्टेशन पर पहुंची थी। वो बताते हैं कि मैं सुबह सुबह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम आराम से। ट्रेन का सफर आपको पता है बहुत ही आनंददायक होता है। तो कहते हैं मैं अपने टाइम पे जो है, मेरी ट्रेन एकदम राइट टाइम पे मैं अपने घर पहुंचा था। पूरा दिन बीता। शाम को जो है मुझे मेरे जो दादाजी थे, उनके मतलब पिताजी के जो बड़े पिताजी थे, मतलब पिताजी के पिताजी जो होते हैं दादाजी होते हैं। दादाजी ने उन्हें दोपहर में बताया कि आज कोई मतलब पड़ोस में ही दूसरे गांव में, पड़ोस का गांव ही था, उस गांव में एक शादी थी। उस शादी समारोह में इन्हें जाना था। तो इनके दादाजी जो थे वो कहे कि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, अगर तुम जाओ तो अच्छी बात है, चले जाओ। आप मिल जाओ। इन्होंने भी कहा हाँ ठीक है। अब दादाजी है तो बात तो टाल नहीं सकते थे। दादाजी के कहने पे ये जो है उस शादी के लिए रवाना हुए। घर से इन्होंने कहा कि मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे मैंने अपनी बाइक ली और बाइक से ही जाना था। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप खाना पीना खा के आप आराम कीजिए। शाम को जो है मैं वहाँ से खाना पीना खाकर मैं रिटर्न आऊँगा। तो ये कहते हैं कि मैं वो शादी में चले गया। अच्छा, 8 बजे शादी में जो द्वार वगैरह लगता है वो सब होने के बाद सब कुछ हो गया। 10 बजे 11 बजे ये खाना पीना खा के, ये जो है खाना पीना खाने के बाद में ये वहां से जो जब पंडाल होता है, यानी जनवास बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश भाषा में, बोलते हैं जनवास। अ, जो घर लड़की का घर होगा उससे घर से थोड़ी दूरी पर खेत वगैरह में रखा जाता है, जहाँ पे सारे बरातियों के ठहरने की जो व्यवस्था होती है। तो कहते हैं ऐसा हुआ कि उस समय पे वहां पे जो शादी में आई हुई थी जो ऑर्केस्ट्रा, जो बोलते हैं ना ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं ना, वो ऑर्केस्ट्रा था। तो उसमें जो लड़कियां वगैरह जो डांस करते हैं, यूपी बिहार के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि मैं किस ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहा हूँ। तो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो वाला ऑर्केस्ट्रा देखने के चक्कर में उनको थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, जो ये बारात थी उनके घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर ही गई हुई थी। तो इन्होंने कहा कि निकलते हैं फिर वो जो है रात को 12, साढ़े 12 बजे वो अपनी बाइक लेके वहां से अकेले ही निकल जाते, क्योंकि और दोस्त भी रहते उनसे कहते चलेंगे, कि सबने ये कहा कि नहीं, हम लोग नहीं जा सकते। आप जो है तुमको जाना है तो जाओ। तो ये सोच के वो जो है अपनी गाड़ी लेके वहां से निकलते हैं। और करीब अपने घर को जहाँ पे उनकी जो बारात थी, वो बारात जो 20 से 25 किलोमीटर दूर थी, वहां से वो गाड़ी लेके चलते हैं। और करीब जब वो लमसम जो है 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर बोल सकते हैं, 20 किलोमीटर या 18 या 21, इतना किलोमीटर वो गाड़ी चला चुके, तो अचानक उनकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई। वो सुनसान रास्ता था, जो मतलब दो गांव के बीच का एक रास्ता होता है ना, उसकी मतलब थोड़ा सुनसान जगह होती है। ऐसी ही जगह थी, उस जगह पे इनकी जो है गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाती है। अब ये बहुत कोशिश करते हैं गाड़ी चलाने की, स्टार्ट करने की, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये पेट्रोल देखते हैं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरपूर था, गाड़ी की लाइट वगैरह सब कुछ बरोबर था, लेकिन गाड़ी से स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करने का तब इन्होंने कहा कि अब तो ना तो रिटर्न ही जा सकते हैं और ना तो वो घर ही जा पा रहे थे, क्योंकि रात को गाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। तो इन्होंने बताया कि मैं जब वहां से निकला, गाड़ी को जो धक्का मार के मैं चला, लमसम 1 किलोमीटर पे एक गांव था। जब उस गांव के पास में पहुंचे तो वहां पे एक बुजुर्ग इंसान था, जो अपने घर के बाहर सो रहा था। तो ऐसे अमूमन होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सब जागते वगैरह रहते हैं। तो वो जाग रहे थे, स्वेटर वगैरह वो उन्होंने पहना था, लेकिन घर के बाहर उन्होंने आग जला के आग के सामने बैठे थे, क्योंकि फरवरी या मार्च का जो महीना होता है इसमें ज्यादा करके ठंडी पड़ती रहती है। तो आग जला रहे थे। तो जब इसने उस आग को देखा तो वो समझ गया कि यहाँ पे कोई जाग रहा है। तो ये जो है उस रास्ते से जब आगे बढ़े तो इन्होंने जो है, राहुल पांडे ने उसको आवाज नहीं दी, उस बुड्ढे को आवाज नहीं दी, बल्कि उस बुड्ढे ने राहुल पांडे को आवाज दी कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो जो ये अपनी गाड़ी को खड़ी की और खड़ी करके उस आग के पास में पहुंच गए। तो ठंडी का महीना तो आग के सामने बैठे तो उसके बाद बोलते हैं ना एकदम गर्माहट लेना, जो बोलते हैं तापते, हमारे भोजपुरी भाषा बोलते हैं उसको आग तापना बोलते हैं।
तो ये भी वहाँ बैठ गए और उनसे बात करने लगे। तो बातों बातों उन्होंने बताया कि चाचा मेरी गाड़ी खराब हो गई है और रात को जो है 1 डेढ़ बज रहे हैं, मुझे घर जाना है, अब गाड़ी खराब है इसलिए मैं जा नहीं पाऊँ, धक्का मार के लेके जाना। तो बातों बातों में उस बुड्ढे ने कहा इनसे कि कहाँ के रहने वाले हो। तो उसने बताया अपने गांव का, मैं इस गांव का हूँ। तो देखिए मैं गांव का नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बताया इस गांव का हूँ। तो बोले कि उस गांव किसके यहाँ से। तो उन्होंने अपने, जैसे राहुल पांडे ने अपने दादाजी का नाम बताया, तो सामने वाला जो बुजुर्ग था, अमूमन होता है ना कि गांव में 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज में एक दूसरे को सब जानते रहते हैं, कि इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी पहचान होती है, क्योंकि गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक दूसरे को जानते रहते हैं। तो वो बुजुर्ग भी जो थे वो भी इसके दादाजी को पहचानते थे। तो उन्होंने कहा, "अरे यार हम तो तुम्हारे दादाजी को पहचानते हैं, तो आप एक काम करो कि गाड़ी यहीं रखो, आप यहीं पे सो जाओ, सुबह जो है आप चले जाना।" तो राहुल पांडे बोले कि नहीं, मुझे आज ही जाना है। और तो यही सब बातें हो रही थी। तो उसने कहा कि ठीक है अपनी गाड़ी यहीं रख दो, क्योंकि अब धक्का मार के आप 4-5 किलोमीटर लेके जाओगे तो आपको तकलीफ होगी। इससे अच्छा जो है कि गाड़ी आप मेरे यहाँ पे खड़ी कर दो, कल सुबह आके गाड़ी लेके जाना और दादाजी को अपने मेरा नाम बता देना, तो वो समझ जाएंगे मैं कौन हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और राहुल पांडे ने भी देखा कि इस रास्ते से आना जाना होता है, तो उनको भी कोई डर नहीं था कि इस घर को तो हम हर समय देखते रहते हैं, क्योंकि आना जाना होता है, अमूमन बाजार वगैरह जाना होता है, तो उस रास्ते से जो है एक दूसरे के रास्ते से निकलते रहते। तो एक मतलब अच्छा उनसे पहचान नहीं होती, लेकिन ये तो पता होता है ना, हाँ ये घर अच्छा है या क्या है, ये तो पता चल जाता है। तो राहुल पांडे जी ने क्या किया कि गाड़ी को वहीं पे खड़ी कर दिया उनके चाचा के यहाँ पे। जो मड़ा होता है ना, मड़ई बोला जाता है, आपको चाहिए तो फोटो में आपको दिखा दूंगा, दिखा दे रहा हूँ। जो मढ़ा होता है उसके अंदर गाड़ी को लगा दिया और गाड़ी की चाबी को लॉक करके गाड़ी को चाबी अपने पास में लेके, और ये वहाँ आए और दादाजी ने कहा ठीक है चलिए अब मैं चलता हूँ। तो दादाजी ने कहा कि अरे आगे नदी का किनारा है, डर जाओगे, कुछ हो जाएगा, थोड़ा रुक जाओ, 4-5 बजे आराम से निकल जाओ। लेकिन राहुल पांडे माने नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को कहा था कि मैं रात को आऊंगा। तो इस वजह से जो है उनको जाना पड़ा। राहुल पांडे बताते हैं कि जब मैं वहां से निकला, अमूमन 2 किलोमीटर तक मैं चला, तो नदी का किनारा जो है वो आ गया। अब नदी के किनारे जो है, अमूमन सबको पता है कि भूत प्रेत जो होते हैं ये सब नदी के किनारे ही रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि राहुल पांडे को ये चीज पता था कि अगर मैं जो है यहाँ पे रहने वाले जो भी भूत प्रेत है उनको पहले से ही उनके उनके सम्मान में जो है उन्हें प्रणाम कर लिया जाता है। अगर प्रणाम आपने कर लिया, जैसे आपने बोल दिया कि जो भी बरम बाबा हो या फिर जो भी हो, आप अपने स्थान पर मुझे माफ करें, मुझे डराने की कोशिश न करें, अगर ऐसा आपने कह दिया तो ये होता है कि नॉर्मली जो है वो सब अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, वो कोई आपको डराता नहीं है। लेकिन राहुल पांडे ने ये करने के बाद भी जब वहां गए तो वो नदी के जो पुल था उस पुल के पहले ही जो है राहुल पांडे जो है खड़े हो जाते हैं। अब उनको डर लग रहा था, ये इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पुल को क्रॉस कर सके। तो उन्होंने वहां पे हाथ जोड़ के जो है भगवान का श्रमण किया कि भगवान जो भी है आप मुझे मेरी मदद करें, ऐसा करके। तो जैसे ही राहुल पांडे वहां पे खड़े हैं, वो अच्छा राहुल पांडे ये सोचे कि कोई आए तो मैं चलूँ आगे, लेकिन इतनी रात को कौन आने वाला है। तो राहुल पांडे बताते हैं कि एक आदमी जो है, पहले तो मुझे घुघरुओं की आवाज नजर आई, सुनाई दी दूर से। फिर मैं वहां पे खड़े हुए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो कुछ दूर पे एक परछाई नजर आ रही थी कि कोई आ रहा है, या आहट हो रही थी कोई वहां से आ रहा है और रोड पे आ रहा है। तो जिससे इनको भी ये पता था कि रोड से अगर आ रहा है तो कोई ना कोई इंसान ही होगा। जब वो इंसान जब इनके नजदीक आया तो उन्होंने भोजपुरी में उनसे कहा कि अरे बचवा आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब भोजपुरी जो बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो राहुल ने बताया कि दादाजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना है नदी उस पार, बस नदी पे थोड़ा डर लग रहा है, तो इसीलिए जो है मैं खड़ा था यहाँ पे कि कोई आए साथ में चले। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। अब बुजुर्ग का जो हुलिया था ये इस तरीके से था, कहते हैं कि जैसे मारवाड़ी लोग होते हैं ना, राजस्थान के लोग, तो बड़ा साफा बांधते जो बुजुर्ग होते हैं, अगर आप भी आप राजस्थान वगैरह में के लोगों को जानते होंगे तो आपको पता होगा, जो बुजुर्ग होते हैं वो बड़ा सा साफा बांधते हैं अपने सर के ऊपर, और इसका रुआबदार मूछ। अच्छा उसके साथ में उन्होंने कंबल ले रखा था। अच्छा पैर में उसके खड़ाऊ थी, यानी जो लकड़ी के चप्पल आते हैं उस तरह की खड़ाऊ थी, और दोनों पैर में कड़े थे, मोटे मोटे कड़े पहने थे जैसे चांदी के कड़े होते हैं। और जो उनके जो घुघरू की आवाज आ रही थी वो इससे आ रही थी कि उनके जो लकड़ी थी उनके पास में, उस जो बोलते हैं कि लाठी बोल सकते हैं, लाठी थी, लाठी के ऊपर जो है उन्होंने घुघरू लगा के रखे थे, 4-5 घुघरू लगे थे, क्योंकि वो चीज मैंने मुझे देखने के लिए मिली। मैंने ऐसे इंसान को देखा तो मैंने भी मेरे भी दिल में साहस आई और मुझे डर नहीं लग रहा था, जरा भी डर नहीं। मैं उनसे बरोबर बात करते हुए जो है वो निकले, हम लोग नदी वगैरह क्रॉस करते हुए धीरे धीरे जो है अपने गांव के नजदीक आए। और बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि दादा आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया कि पीछे जो यादव बस्ती है वही बस्ती में मैं रहता हूँ। तो याद राहुल ने पूछा कि साथ दादा मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ, पहले बचपन में रहा हूँ, मैं मुंबई कमाता हूँ कुछ भी है, तो बताया कि आपको कभी देखा नहीं, तो कहते नहीं मैं राजस्थान में रहता हूँ।
और यहाँ मेरा घर है, लेकिन मैं जब से मैं कमाने के लिए निकला, मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान में ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो वहाँ राजस्थान की जो भाषा है वो मुझे अच्छी तरीके से आती है और उसी तरह के कपड़े मैं पहनता हूँ। तो राहुल पांडे ने बोला होता है नॉर्मली, मतलब शहर में जाने के बाद सब लोग जो है बदल जाते हैं, तो चाचा भी ऐसे बदले होंगे। बात वगैरह करके जब अच्छा जब गांव के एकदम नजदीक पहुंच गए, तो चाचा ने उनसे, जो दादा थे, उन्होंने कहा कि आप अब यहाँ से आप चले जाओगे कि आपके घर तक छोड़ोगे? तो राहुल पांडे का नहीं, मैं अपने घर चले जाऊंगा। तो बोले ठीक है, अगर आप जा सकते हो तो तुम जाओ, और मैं यहाँ से जो खेत का दो खेतों के बीच के दाढ़ होते हैं ना, मतलब बोलते हैं एक रास्ता होता है दो खेतों को जो डिवाइड करता है, जैसे एक खेत हमारा एक आपका है, तो उसके बीच में एक डिवाइडर होता है, पतली सी पगडंडी होती है। उस पगडंडी से जो है वो दादाजी हम गांव के पीछे की तरफ यादव बस्ती की तरफ चले गए, और मैं अपने घर पे आ गया। मुझे ये चीज कुछ पता नहीं था कि कौन थे क्या थे। मैं रात को आया, मैं जाके सो गया। सुबह जब उठा, तो जब मैं घर से बाहर निकला, 7 बजे का समय, 7-8 बजे का समय हुआ रहेगा, तो मेरे दादाजी मुझसे पूछे, अरे राहुल, तुम कब आए, रात को चले आए थे क्या? तो राहुल ने बताया, हाँ मैं रात को चले आया। तो बोले तो गाड़ी कहाँ है? बोले गाड़ी नदी के उस पार एक खराब हो गई थी, एक जन के यहाँ पे छोड़ दिया। तो राहुल पांडे ने बताया कि ये मिले थे ऐसा होता। दादाजी समझ गए, हाँ ठीक है। तो बोले बोलते लेकिन नदी कैसे क्रॉस की इतनी रात को, 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को आप नदी कैसे क्रॉस कर गए? उन्होंने बताया कि दादा, ऐसा था कि मैं जब वहां से आ रहा था, तो मुझे डर तो मुझे भी लगा, लेकिन मुझे एक इंसान दिखा था, ऐसे ऐसे साफा बांधा हुआ, हाथ में छड़ी, और जो जो पहचान थी, तो पहचान राहुल पांडे ने अपने दादाजी को बता दिया। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है, अच्छा हुआ। अच्छा, दादाजी समझ गए कि इनके साथ कौन मिला हुआ था। तो बोले कि अच्छा, इस शाम को जाओगे तो बाजार जाना, और शाम को 1 पाव किलो मिठाई, एक गांजा, 2 खड़ाऊ, जो होता है नॉर्मली रक्षा वगैरह जो वो रहता है, वो सब बांधने के लिए उन्होंने। तो राहुल पांडे बोले ठीक है। अब राहुल पांडे मुंबई से गए तो पैसा वैसा की जरूरत थी नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है दादाजी, आपने बोला तो मैं लेकर आऊंगा। बात ये हुई कि अब राहुल पांडे अपने सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ कि दादाजी इतना मांगा। अच्छा, ये भी कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं थी कि बहुत दूर तक सोचा जाए, हो सकता है ऐसे मंगाया। जब वो राहुल पांडे शाम को करीब 4-5 बजे जब ये सब सामान लेकर जब लौटे, तो उन्होंने दादाजी के साथ, दादाजी ने बताया कि लेके जाओ, ब्रह्म बाबा को चढ़ा दो ये सब चीजें। तब राहुल पांडे ने पूछा कि ब्रह्म बाबा को तो आपने कोई मन्नत मांगी थी क्या? तब दादाजी ने बताया कि देखो राहुल, कैसा है कि आप जिससे मिले रात को, वो कोई और नहीं, वो ब्रह्म बाबा थे। तो जो दादाजी ने हुलिया बताया, अच्छा राहुल ने जो हुलिया बताया तो वो तो ठीक था, लेकिन दादाजी ने जो हुलिया बताया हूबहू वो हुलिया जो है एकदम राहुल के हुलिये से मैच कर रहा था। कि हाँ, ऐसे ही थे, रुआबदार मूछे, वाइट सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, और वो साफा बांधा हुआ, जो पगड़ी होती है मारवाड़ी पगड़ी, वो बांधा हुआ, हाथ में लाठी लिए हुए, हाथ लाठी के ऊपर 4 घुंघरू लगे हुए थे, और खड़ाऊ पहने हुए थे, पैर में जो चांदी की जो बड़े बड़े छल्ले पहने हुए थे। इस तरीके से राहुल ने जब बताया तो उनको वही चीज दादाजी ने उनको रिपीट किया कि नहीं, ये जो है ये हमारे यहाँ के ब्रह्म बाबा हैं। हालांकि वो जो ब्रह्म बाबा है वो नदी के किनारे ही रहते हैं। तो दोस्तों, जब राहुल ने ये बात सुनी, तो राहुल भी अचरज में पड़ गया कि ऐसे कैसे होता है। मैं मिला उनसे, मैं बात करते हुए आया, और मुझे ही नहीं पता चला कि ये देव है या दानव है, कि ये इंसान है कौन है, मुझे नहीं पता चला। तो दादाजी को ये चीज पता है, क्योंकि तो अच्छा, उन्होंने पूछा दादाजी आप कैसे जानते हो कि ये वही इंसान होंगे? तो राहुल राहुल के जो दादा वो बताया कि नहीं, हमसे भी मुलाकात होती है। पहले के जमाने में जब हम लोग खेत में, बचपन में खेत में जाया करते थे, रात को अगर डर वगैरह लगे, तो ऐसे इंसान अक्सर मुलाकात होती थी। मेरी भी मुलाकात एक बार पहले हो चुकी है। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी ये राहुल पांडे जी की थी, एडवोकेट राहुल पांडे जी है। और मैं ये कहानी बताने का ये तात्पर्य था, इसमें कोई डराने वाली चीज नहीं, कोई मर्डर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये नॉर्मली एक कहानी थी कि कहा कि मुझे सच में क्या ऐसा होता है कि भूत आपके साथ चल रहा हो, या ब्रह्म आपके साथ चल रहा हो और आपको पता न चले। तो दोस्तों देखिए, भगवान जो होते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये जो अब दूसरे धर्म वाले माने या न माने, लेकिन इस चीज को, यानी जो होते हैं ब्रह्म बाबा होते हैं, डीह बाबा होते हैं, चौरा माई होती है, चौरा माई जिसको बोलते हैं, जैसे मुंबई में बोलते हैं गांव देवी, तो ऐसे ही गांव में हमारे चौरा माता मंदिर बोलते हैं। तो इस तरीके की जो मंदिर वगैरह होते हैं, और वहाँ पे अक्सर देखेंगे आप, जब नई दुल्हन अगर आती है तो इन सबका आशीर्वाद लेती है। तो ये सब चीजें वहाँ की प्रथा है। अब आप, बहुत लोग कहते हैं कि ये गलत है या सही है, जो भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मुझे सिर्फ आपको कहानी सुनाने का मतलब था, इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाई। अगर आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई कहानियां हैं, तो आप मुझे जो है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी मेल आईडी पे आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको कहानी को जो है सुनाने की कोशिश करूंगा, अगर कहीं पे भी आपने भूत प्रेत को अगर देखा है तो।
अच्छा, जंगल जो है, जंगल की जो मेरी ये वीडियो है नियर विथ जंगल ब्लॉग करके, दोस्तों ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सिटी में नहीं होती। ये सब चीज़ें जंगल, गाँव जैसे देहातों में ही होती है। अक्सर होती है सिटी में भी, लेकिन सिटी में किसी को इस पे भरोसा नहीं होता। तो इसलिए मैं ऐसी कहानी आप लोग को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी-अच्छी कहानियाँ मैं आप लोग को ला के सुनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगली कहानी की फिर से तैयारी करूँगा, क्योंकि जो कहानी आपको सुनानी है उसकी प्रैक्टिस 1 दिन पहले से मुझे करनी होती है। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय